मित्रों, इन दिनों हम अपने 48 कोसीय कुरुक्षेत्र प्रवास के दौरान जींद में हैं और यहाँ के तीर्थों पर लगातार हम जा रहे हैं। वहाँ से जुड़े दृश्य आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से जुड़े आख्यान आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ पर, महत्वपूर्ण मंदिर पर हम हैं और ये है माँ जयंती देवी जी का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जींद शहर ने अपना नाम यहीं से लिया है। माँ जयंती से जयंतपुरी का भी इस जींद का नाम हुआ, फिर जींद हुआ और आजकल इस शहर का नाम जींद है। तो यहाँ का जो राज परिवार था, उनकी भी ये आराध्य देवी रही हैं। जब जब वो युद्ध में जाते रहे, यहाँ माँ का आशीर्वाद लेकर वो युद्ध में जाते रही, विजयी होके आते रहे। तो जय के देने वाली है माँ जयंती देवी। तो आज भी लोगों का लगातार यहाँ पर आना रहता है। आप ये माने कि जो नवरात्रे हैं वहाँ तो लोग आते ही आते हैं। उन नवरात्रों के अलावा भी गुप्त नवरात्रों में एक और विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रहता है माँ को समर्पित। उसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है। तो आज हम इस मंदिर में आपको भी अपने साथ लिए चलेंगे। यहाँ के दर्शनों का जो लाभ है वो आपके साथ हम भी उठाएंगे और इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री नवीन शर्मा जी। जयंती देवी विजय की देने वाली है। जब समुद्र मंथन के समय जब देवताओं से असुर अमृत कलश लेकर चले गए थे, तब यहाँ पर देव सेनापति ने यहाँ पर विजय के लिए आराधना की थी। और विजय के उपरांत उन्होंने यहाँ पर जो शक्ति स्वरूपा माँ जयंती की स्थापना की थी। जयंती देवी के सिर्फ भारत में 4-5 स्थान हैं। यहाँ पर है पंचकुला के अंदर है, एक मेरठ के अंदर है, एक बागपत के अंदर है। ये प्राचीन माँ जयंती का गर्भगृह है। वो जो सामने वाला राजराजेश्वरी का मंदिर है वो जींद के राजा ने निर्माण करवाया था। जींद का वर्णन पद्म पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण में मिलता है। इसके अंतर्गत जींद की जो आराध्या देवी अधिष्ठात्री देवी माँ जयंती है, जो विजय को देने वाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। महाभारत काल में भी पांडवों ने यहाँ पर विजय के लिए आराधना की थी और उसके बाद महाराजा जींद ने 1823 में यहाँ पर पास में ही गांव लजवाना है, उसने राजा का विद्रोह कर दिया था। तब उन्होंने विजय पाने के लिए राजा ने यहाँ पर मन्नत मांगी थी और जींद राजा ने वहाँ से 3 बार गाँव से भागना पड़ गया था। तब उन्होंने यह राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। माँ जयंती का प्रकटय दिवस माघ शुक्ल पक्ष से 14 को होता है। इसलिए उस समय गुप्त नवरात्रों का काल होता है। यहाँ पर प्रति वर्ष गुप्त नवरात्रों के समय 1.25 लाख मंत्र का जाप, प्रतिदिन चंडी यज्ञ और उसके 14 के दिन सभी शुक्लों से लगभग 8-10 हज़ार कन्या को प्रसाद करवाया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। यह जींद का और पूरे हरियाणा का भव्य प्रोग्राम होता है। इस मंदिर की वैसे तो देखभाल प्रशासन करता है, जिला प्रशासन करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इधर हमारा परिवार यहाँ पर पूजा आराधना करता आ रहा है। यहाँ इस मंदिर के द्वारा जैसे प्रत्येक 14 को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन होता है। प्रत्येक उस पर प्रदोष वर्ष पर रुद्राभिषेक, श्रावण मास में रुद्राभिषेक, श्रावण मास में कावड़ियों की सेवा का प्रबंध किया जाता है। और सबसे भव्य प्रोग्राम कन्या पूजन का होता है, जो पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं होता। कन्या पूजन के दिन पहले जो यज्ञ चला होता है उसकी पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुतियों के बाद कन्याओं को बिठाकर प्रसाद करवाया जाता है। उनको दक्षिणा में 10-10 रुपये केला, हलवा, पूरी, छोले, चावल और कढ़ी का प्रसाद बनता है। तो हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के तहत हम जींद में बने हुए हैं और हमारे जींद प्रवास के दौरान ये था माँ जयंती देवी जी का मंदिर, जहाँ पर हम अभी थे। पर अभी कुछ और महत्वपूर्ण तीर्थ, कुछ और महत्वपूर्ण जगहें जींद के बारे में हैं जो रहती हैं। तो अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी इन तमाम वीडियोस को लगातार देखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा और लोगों के साथ इन वीडियोस को साझा कीजिएगा। और इस चेतना के लिए, जिस चेतना को लेकर हम काम कर रहे हैं, जो तीर्थ चेतना हम चाहते हैं कि बड़े रूप में समाज के सामने आए, लोगों की चेतना के विकास के वो धरोहर के रूप में पहचानी जाए,
तो उसके आप भी भागी हो सकते हैं। इस महायज्ञ में आप भी अपनी अपनी आहुति डाल सकते हैं। तो अगले तीर्थ तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। जय श्री कृष्ण।